तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं एक तो डिस्काउंट, सेपरेट डिस्काउंट जिसे हम बोलेंगे, और एक राउंड ऑफ। जब हम माल खरीदते हैं तो हमें माल के ऊपर पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलता है, उस ऑप्शन को हम बोलते हैं सेपरेट डिस्काउंट। तो सेपरेट डिस्काउंट कैसे हम निकालें और उसका वाउचर एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करें वो देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ हम टैली को ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर वाउचर एंट्री के लिए हमें प्रेस करना है वी या वाउचर एंट्री को सिलेक्ट करना है। ये वाउचर एंट्री विंडो हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर परचेज के लिए हम प्रेस करेंगे F9, तो ये परचेज का वाउचर एंट्री आ गया है। जब आप इन्वेंट्री कर रहे हों तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको आइटम इनवॉइस में लेना है ना। पिछले में कुछ लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने अकाउंट इनवॉइस या एज ए वाउचर में ही दे लिया था। अकाउंट इनवॉइस में आप जब जाते हैं तो इसका पैरामीटर इस प्रकार से होगा, पार्टी नेम और पर्टिकुलर। बस पार्टी नेम में किससे खरीदा और पर्टिकुलर में क्या, या तो केस खरीदेंगे आप या व्यक्ति से खरीदेंगे। जबकि आइटम में आइटम की डिटेल भी आएगी। तो कंट्रोल एज प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस में जाना है। और डेट हमारी 1 अप्रैल ही है। आप चाहे तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, यानी 1 तारीख में आप कर सकते हैं। यानी आपको 3 तारीख यहाँ पे से मिलती है, 1, 2 और 31। ये 3 डेट में आप एजुकेशन बोर्ड में टैली को सीख सकते हो। बाकी के कोई विशेष आपको अंतर नहीं मिलेगा एजुकेशनल में और लाइसेंस में। कुछ मामले और भी हैं, लेकिन बाकी के मामलों में जैसे प्रिंटिंग वगैरह की कुछ फॉर्मेटिंग सेटिंग में हो सकता है। बाकी लगभग आपका मामला पूरा रफा दफ हो जाएगा, यानी आप रियल वर्क करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे एजुकेशनल वर्जन में। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि लाइसेंस पर ही सीखें तो लाइसेंस इसका वर्जन जो है वो 17,000 और कुछ का है। जो है कि गोल्ड वर्जन आप लेंगे, उसे मल्टी यूज़र बोला जाता है, वो 54,000 और जीएसटी जाता है। और इसका मंथली भी टेली सॉल्यूशन ने दे रखा है। तो आप टेली सॉल्यूशन की साइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर आप चाहे तो उसकी प्राइसिंग पूरी देख सकते हैं। गूगल पर आप टाइप करिएगा टेली सॉल्यूशन, टेली प्राइम या टेली सॉल्यूशन। तो telesolution.com ये ओपन होगा। और फ्री ट्रायल तो हमारा वही है, एजुकेशनल वर्जन में ही मिलेगा। बाकी यहाँ पर बाय नाउ को आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। सिल्वर रेंटल, यानी आप एक साथ पेमेंट नहीं देना चाहते हैं तो पर मंथ 600 रुपये दे सकते हैं प्लस जीएसटी, ठीक है। कितना परसेंट? 18%। नेक्स्ट है 3 महीने का, तो वही 1800 रुपये प्लस जीएसटी। और 12 महीने का 7,200 प्लस जीएसटी। सिल्वर आप लेना चाहते हैं तो ये एक साथ पेमेंट कर सकते हैं 18,000। मैंने शायद 17,000 कुछ बताया था, पर 18,000 है प्लस 18% जीएसटी। गोल्ड रेंटल लेना चाहते हैं तो 1,800 रुपये है प्लस जीएसटी। और गोल्ड परचेज आप करना चाहते हैं अनलिमिटेड मल्टी यूजर एडिशन मल्टी पीसी ऑन लैन एनवायरनमेंट, तो ये 54,000 प्लस 18% जीएसटी का है, ठीक है। तो ये इसकी प्राइसिंग है। सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बेसिक चीज़ें भी हमें पता हो। टेली फ्री की चीज़ नहीं है, टेली लाइसेंस है। और जितने व्यापारी होते हैं बखूबी इनका पैसा इतना वो देते हैं। तो क्या एक दुकानदार इतना पैसा देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा का फायदा टेली करवाता है। सबसे मेन चीज़ तो सारी झंझटों से मुक्ति देता है यदि वो टैली पे प्रॉपर करते हैं, क्योंकि कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए हम वाउचर एंट्री में गए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करना है, जिससे वाउचर एंट्री ओपन हो जाएगा। रिसेंटली जो भी वाउचर खुला होता है वो टैली के अंदर आ जाता है। आपको किसी भी वाउचर में जाना है तो उसका शॉर्टकट प्रेस करिएगा। ये यहाँ पर शॉर्टकट है, जैसे डेट चेंज करना है F2 है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना F3 है, कॉन्ट्रा करना F4, पेमेंट F5, रिसिप्ट F6, जनरल F7, सेल्स F8। और परचेज इस समय हिडन है, इनेबल नहीं है क्योंकि इस समय एक्टिव है, इसलिए
ऐसा दिखा, बाकी इसका शॉर्टकट है F9। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वाउचर एंट्री ओपन किया हुआ है और फिलहाल के लिए हम एंटर करेंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर भी हम एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और डेट दोनों। बाकी जिसने हमें परचेज किया उसका जो सप्लायर नंबर है ये हमारा वाउचर नंबर है, जिस वाउचर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो सप्लायर हमें सप्लाई करेगा उस बिल पर उसका नंबर आएगा, तो वो सप्लाई इनवॉइस नंबर होता है, तो वो हमें डालना होता है। कि डेट को उसने सप्लाई किया वो डालना होता है। फिलहाल के लिए हम दोनों को एंटर एक्सेप्ट स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पूछ रहा है पार्टी नेम। तो जिससे हमने माल खरीदा उस पार्टी का नाम हम डालेंगे। जैसे हमने कंप्यूटर हाउस से कुछ माल खरीदा तो हम पार्टी क्रिएट करेंगे, और अभी हमारा लेजर विंडो नहीं आ रहा है, यानी कोई नाम नहीं आ रहा है, तो अल्ट सी क्रिएशन विंडो है, अल्ट सी प्रेस करेंगे जिससे लेजर हम क्रिएट करेंगे कंप्यूटर हाउस, एंटर करेंगे और अंडर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे सन्वी क्रिएटर, ये हमारा लेनदार है। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस ऑप्शन है ही, कंट्रोल ए करिए या फिर एंटर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, पर इतना एंटर देने से अच्छा है कि हम कंट्रोल ए कर दें। हालांकि कंप्यूटर हाउस का जीएसटी नंबर भी हमें यहाँ पर डालना है, यदि है तो अभी हमारे पास नहीं है, अभी हम कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज में जाएगा परचेज लेजर, तो अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं परचेज। जीएसटी के साथ में बना लेते हैं एंटर करेंगे और परचेज अंडर ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट के, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैक्स क्लासिफिकेशन को एंटर नहीं करना है, इतना फास्ट एंटर भी नहीं करें कि आप इसको एक्सेप्ट करते हुए चले जाएं, पता भी नहीं चले कि उसने कुछ पूछा था। तो टैक्स क्लासिफिकेशन में हमें सिलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल। क्या सिलेक्ट करना है? परचेज टैक्सेबल, एंटर करना है और यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो हम यहाँ पर आइटम के नेम डालेंगे। जैसे यूपीएस परचेज किया है एपीसी का, तो यहाँ पर अल्ट सी हम प्रेस करेंगे। अब हमें आइटम बनाना है, यहाँ बनाया था लेजर। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन था इस पट्टिका पर, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में जब इन्वेंट्री करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप पढ़ते हुए चलेंगे सब कुछ आराम से समझ में आएगा। अल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन, ये आइटम है जो हम खरीद रहे हैं। इसके पहले जो खुला था वो लेजर विंडो खुला था। आइटम में हमें आइटम का नाम डालना है, आइटम है यूपीएस अल्टरनेट पावर सप्लाई। हम अभी जो अकाउंटिंग देख रहे हैं और इन्वेंट्री देख रहे हैं वो कंप्यूटर की देख रहे हैं। आने वाले मामले में, आने वाले समय में हम बाकी प्रोडक्ट को भी देखेंगे, जैसे किराना हो गया और आपका मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए, पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस यूनिट का मेजरमेंट थोड़ा सा रहेगा। अभी हम जो मापक का यूज़ कर रहे हो पीसेस या फिर नॉस करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर के आइटम को पीस में या नॉस में मापते हैं। जबकि किराना के जो आइटम होते हैं अधिकतर उसमें केजी चलता है, क्विंटल चलता है, इस प्रकार से मापते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर में हमें लेन केबल लेना है तो वो पीस में नहीं आती है, क्योंकि वो साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो मीटर में आती है या फिट में आती है। तो वहाँ पर एक अलग यूनिट चलेगी, मीटर या फिट। तो हम वहाँ पर परचेज करके लेके आते हैं। जैसे हमने 100 मीटर केबल लेके आए, अब 100 मीटर को कोई कस्टमर आया और उसने कहा कि मुझे 10 फीट चाहिए, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ एक जो है कि अल्टरनेटिव यूनिट का यूज हम करेंगे, तो वो मामले धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर एंटर करते हैं, एपीसी का हमारा जो है कि यूपीएस है, एंटर करेंगे। अब इस आइटम का ग्रुप हमें सेलेक्ट करना होगा, तो यूपीएस एपीसी, यूपीएस इंटेक्स, यूपीएस लुमिनस, कई प्रकार की कंपनियां हैं लेकिन सब यूपीएस है, तो उसका अंडर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे यूपीएस। तो यहाँ पर यूपीएस है क्या? नहीं, तो अल्ट सी से यूपीएस का एक लेजर हम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। कैटेगरी में अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है, फिलहाल के लिए भी हम नॉट एप्लीकेबल इसके लिए लागू नहीं है। यूनिट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जो कुछ लोगों ने पिछली
क्लासेस के प्रैक्टिकल में गलतियां की थी। तो यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करें और यूनिट मापक इकाई निर्धारित करें। जैसे हम नॉस में मापते हैं, नंबर में मापते हैं, तो नॉस हम सिलेक्ट करेंगे। देन यूनिट क्वांटिटी कोड, उसका कोड क्या है, तो नॉस का नंबर है, नॉस आगे लिखा है नंबर, पूरा फॉर्मेट भी लिखा था। एंटर करिए और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अल्टरनेटिव फिलहाल हमारा नहीं है, या फिर आप अल्टरनेटिव को हटा सकते हैं। एक बार बैक करिए, इसके बाद F12 प्रेस करिएगा। F12 से एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आप एंटर करना है और यहाँ पर यूज अल्टरनेटिव यूनिट यस है तो उसको नो कर दीजिएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन छिप जाएगा। सिर्फ अब हमारा यूनिट आ रहा है नॉस, इसको हम करेंगे। सेट कंपोनेंट बूम आ रहा है, इसको भी आप चाहे नो करना तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसा रखना चाहते हैं, हमें कोई काम नहीं है, तो यदि ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, यस नहीं करना है, तो एक अलग विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अभी तो नहीं खुलेगा लेकिन आगे हाँ। इसको भी यदि आपको हटाना है तो आप F12 प्रेस करिए और इसमें आपको मिलेगा प्रोवाइड यूनिट, सॉरी ये सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, इसको आप नो कर दीजिए। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए, फिर एंटर करेंगे और एंटर करते हुए हमारे जाएंगे स्टेटरी डिटेल में और यहाँ पर पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, क्या इस आइटम के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, बोले हाँ बिल्कुल है। तो हम एंटर करेंगे, एप्लीकेबल लिखा ही आ रहा है। जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है और इसके ऊपर जो भी टैक्स है, डिस्क्रिप्शन अभी छोड़ रहे हैं, HSN नंबर भी छोड़ रहे हैं और कैलकुलेट टाइप में ऑन वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी और यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, कितने परसेंट टैक्स है वो यहाँ पर आपको लगाना है। तो इस आइटम पर 12% जीएसटी है तो हम 12% डालेंगे और आप देखेंगे जैसे आपने इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% डाला है तो ये सेंट्रल और SGST में 6% में बढ़ गया है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। क्या है ये, गुड्स है वो आप डालेंगे, बाकी एंटर करेंगे। अभी सेट अल्टर MRP डिटेल को नहीं फीड करना है और एक्सेप्ट करना है। तो ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। कितनी क्वांटिटी परचेज किया, तो हमने कहा 1 पीस। रेट क्या है, तो रेट है इसका 1600 रुपये, हम 1600 रुपये डालेंगे। 1600 का टोटल अमाउंट हो गया है 1600 रुपये, एंटर करेंगे। लेकिन इसमें बात की जा रही है 2% सेपरेट डिस्काउंट की, कि इस आइटम के ऊपर 2% हमें सेपरेट डिस्काउंट मिला। तो सेपरेट डिस्काउंट और डिस्काउंट इन लेजर दोनों में अंतर होता है। यदि डिस्काउंट सेपरेट मिला है तो उस आइटम के ऊपर मिला है 2%, उसमें किसी आइटम पर 3% भी हो सकता है। यदि हमें पर्टिकुलर निकालना नहीं, सेपरेट उसी को बोलेंगे जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट मिला हो। तो इसके लिए आप इसी स्क्रीन पे रहते हुए प्रेस करिएगा F11। जब आप F11 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी कॉन्फ़िगरेशन विंडो जो सबसे फर्स्ट खुला था ये खुलेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यानी इनवॉइस कॉलम में आप डिस्काउंट यूज करना चाहते हैं तो इसको यस करिएगा। ठीक है, F11 प्रेस कर ये ऑप्शन आपको यस करना। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे या फिर कंट्रोल ए सीधे कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जब एक्सेप्ट होगा तो आप देखेंगे कि नेम, क्वांटिटी, रेट, पर के बाद क्या ऑप्शन आ गया है, डिस्काउंट ऑन हो जाएगा। अब हम फिर से बैक कर रहे हैं, बैक करेंगे, बैक करेंगे और यहीं पर आप डिस्काउंट वाले कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पर डाल दिए कितने परसेंट, तो बोले 2%। जैसे 2% आपने डाला तो यहाँ पर माइनस हो गया है, टोटल अमाउंट आ रहा है 1568 रुपये। चाहें तो एक तरफ आप एक्सेल भी ओपन करके रखें, ठीक है, और एक्सेल में हमें कितना निकालना है, 1600 रुपये का, तो इक्वल ये अमाउंट इनटू 2% हमने लगा दिया, एंटर करेंगे। 32 रुपये इसका 2% निकल गया है, इक्वल इस अमाउंट में से माइनस करेंगे हम ये 1668 रुपये, 1568 रुपये हमारा आ गया। तो अभी वाले मामले में तो सीधा सीधा था, ज्यादा उलझन नहीं थी। बाकी आपको एक्सेल ओपन करके रखना है और सारी चीजें एक्सेल में भी मैनेज करके वो चलना है कि हाँ बिल्कुल सही दिया। एंटर करेंगे। अगला आइटम हमारा यहाँ पर आ रहा है यूपीएस लुमिनस का है, तो अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे यूपीएस लुमिनस।
लुमिनियस है, ठीक है। एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप यूपीएस में जाएगा, ये यूपीएस है, ठीक है। कैटेगरी हमने नहीं अप्लाई किया। अब यूनिट यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं लगी, हमने ग्रुप भी नहीं बनाया यहाँ पे और यूनिट भी नहीं, क्योंकि पहले से बना हुआ था। एंटर करेंगे, लेकिन सेट जीएसटी में जाना है, यस करना है, एंटर करना है। ऑन वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करना है टैक्सेबल। आप एंटर की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है आपकी कि आप इन ऑप्शन को पढ़ते आते हैं और वो अननोन रहता है, टैक्स आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। बोले सर हमारा तो जीएसटी निकल ही नहीं रहा है, तो उसका कारण है कि आपने सिलेक्ट नहीं किया है। एंटर करिएगा, 12% इसमें भी हम डाल देते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, ये भी गुड्स है, कंट्रोल ए करेंगे। कितने पीस है, तो इस मामले में कहा गया 2 पीस है और रेट है लुमिनस वाले का 1400 रुपये और इस पर डिस्काउंट है 4% सेपरेट डिस्काउंट, जबकि पिछले क्लास में हमने डिस्काउंट -2% किया, यानी टोटल पर हमने 2% डिस्काउंट कैलकुलेट किया था। तो ये है आज का हमारा सेपरेट डिस्काउंट। एंटर करेंगे और इसके बाद अगला हमारा आइटम है यूपीएस माइक्रोटेक। आपको हमने जो वाउचर एंट्री दिया था उसको आप अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। यूपीएस माइक्रोटेक, ठीक है। और यहां पर भी ये भी यूपीएस है, यूपीएस सिलेक्ट करेंगे, एंटर इस ऑप्शन को यस करेंगे और ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितने परसेंट है, इस पे 12% है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, ये भी गुड्स है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और क्वांटिटी ये भी 2% है और इस पर इसका अमाउंट है 1800 रुपये, ठीक है। और इसमें डिस्काउंट है 3%, ठीक। यही आ रहा है बिल। अब हमारा बिल टोटल क्या कहता है, टोटल हमारा आना चाहिए 8,678 रुपये, जबकि हमारा आ रहा है 7,748 रुपये, ठीक है। तो अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो इसमें जीएसटी का कैलकुलेशन हमने जीएसटी डाल दिया आइटम के ऊपर और कैलकुलेट नहीं हुआ। तो यहाँ लेजर पे आ जाना। अब देखिए ये स्टॉक, ये वाली जो लिस्ट लाइन है ये नेम ऑफ आइटम की है, जबकि एक बार और एंटर करना है। यहाँ से आप अगला आइटम मांगेगा, बोले नहीं तो एंटर कर दीजिए, तो टैली खुद ही वहां से बाहर आ जाएगा और आ जाएगा लिस्ट लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। इस लेजर में हमें जीएसटी का लेजर बनाना है। पिछले क्लास में हमने बनाया था, लेकिन आज की कंपनी हमारी फिर न्यू है, तो यहाँ पर अल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे। परचेज के समय लेजर हम सिलेक्ट करेंगे इनपुट जीएसटी, तो हम बनाएंगे इनपुट जीएसटी में पहला बना लेते हैं हम सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत। यहाँ पर सिलेक्ट करना है जीएसटी, इसके अंतर्गत सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, ये इसका टैक्स निकल के आ गया है। इसके बाद अल्ट सी से इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए करेंगे ये भी निकल के आ गया। यानी टोटल बिल अमाउंट है 8,677 रुपये और 76 पैसे, 76 पैसे निकले। अब ये पैसे का जो व्यवहार होता है, लेन देन होता है, एक व्यापार में व्यापारी कह देता कि छोड़ दिया यार, कहाँ 76 पैसे दोगे आप, और जो आपका व्यापारी है उसने आपसे नहीं लिया तो आपकी इनकम हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम। आपने नहीं लिया जब मैं माल बेचा तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, पर नॉर्मली राउंड ऑफ को एक्सपेंसेस मान के चलेंगे हम, तो हमारे इनकम में वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा हम लगभग मान के चलते हैं कि राउंड ऑफ का जो लेजर बनेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा, ये हम लेकर के चल रहे हैं। बाकी यदि हमने प्राप्त तो हमने नहीं दिया तो वो हमारी इनकम है, बच जाता है, और हमने नहीं लिया तो हमारा एक्सपेंसेस है ही, और फिलहाल अभी हम नहीं ले रहे हैं। एंटर करेंगे। अगला जो लेजर बनाना है वो बनाना है राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का लेजर क्यों बना रहे हैं, ये 76 पैसे को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि यदि हम अकाउंटेड हैं और हम व्यापारी के अंडर में काम कर रहे हैं तो ऐसे कई बीच बीच में पेमेंट होंगे,
और ये हर दिन की यदि एंट्री होती है 50 से 100 एंट्री होती है, कई मामलों में एंट्री या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो वहां पर 100, 200, 400 एंट्रियां होती है और हर 400 एंट्री में इतने पैसे का अंतर रहता है, तो महीने भर में लगभग 1500, 2000 रुपये अमाउंट पहुंच जाता है। फिर व्यापारी कहेगा कि अरे ये पैसा कहाँ, क्योंकि गले में तो पैसा दिखा नहीं है, जबकि टेली में ये सारी चीजें दिख रही है, मिल रही है। तो कंफ्यूजन होगा, वो आपके ऊपर शक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं गोलमाल कर दिया। तो हमें एक एक चीज को, यानी एक पैसे पैसे का हिसाब देना है, और उस पैसे का हिसाब देने के लिए हम लेजर बनाते हैं राउंड ऑफ का। ठीक है, कि बोले राउंड ऑफ में कितना दो, बोले राउंड ऑफ में 8,677 रुपए दे दो, बाकी ये रफा दफा करो। तो इसके लिए यहीं पर लेजर बनाना है, अल्ट सी से राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ के आगे कोष्टक लगा करके आप ऐसा दर्शाते हैं इसको, प्लस माइनस, नहीं भी दर्शाते तो भी चलता है, पर अच्छे तरीके से लिखना, सारी चीज व्यवस्थित तरीके से बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे जीएसटी है, तो कुछ लोगों ने जीएसटी को स्मॉल में लिख दिया था, ना जी ना, जीएसटी को आप कैपिटल लिखें, सीजीएसटी, एसजीएसटी पूरा कैपिटल लेटर में, क्योंकि इनके फुल फॉर्म है, हमने शॉर्ट में लिखा है उसको सीजीएसटी, तो आप स्मॉल में नहीं लिखें। ठीक है, परचेज को प्रॉपर परचेज अकाउंट लिखें, परचेज जीएसटी पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, तो परचेज जीएसटी हम असाइन कर रहे हैं, तो लिखने में कमी ना रखें, है ना, व्यवस्थित जितना हो सके सही लिखें, व्यवस्थित तरीके से लिखें। सही लिखना और व्यवस्थित तरीके से लिखना दोनों में भी अंतर है। ठीक है, बढ़े आगे। कंट्रोल ये नहीं करेंगे, नहीं तो ये ड्यूटीज एंड टैक्स में ले लेगा, इसको एंटर करेंगे और राउंड ऑफ कम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जहां पर आपको इनके अंडर ग्रुप याद नहीं रहे उनको आप लिखते जाएं, और लिखने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपने यहां देखा और कॉपी में लिख लिया, बिना कॉपी में देखे। यानी आपका रूटीन ऐसा होता है कि कॉपी में नीचे नहीं देखना है, आपको बस कलम रखना है, फट लिख लिया, हल्का सा निगाह चाहे तो उसको लगाए। ये भी एक अच्छा अकाउंटेंट के गुण होता है कि वो कॉपी हमेशा साइड में रखता है, लैपटॉप या सिस्टम के सामने है, फट से उसको नोट कर लिया, देन वहां पर लाइन क्रॉस किया और नेक्स्ट पे बढ़ गया। हर टॉपिक वाइज आप लिखते जाएं तो वो सारी चीजें याद रहेगी। और यदि आपने ऐसा बना लिया है कि टैली हम सीख रहे हैं, हो रहा है, तो हो रहा ही चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों में अधिकतर श्रीमान महोदय ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं निकाली है, तो अब आपको हमें बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या करें। आप एज ए प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं और एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हैं, तो छोटी छोटी बातें हम आपको बताएं, ये ठीक नहीं। ठीक है, इसका बखूबी आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसको लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये चीजें आप भूल जाते हैं। अभी आप समझ रहे हैं, फिर आप कहते हैं सर हमें आया नहीं, क्योंकि आपने भी उसको लाने की कोशिश नहीं की, और उसको तो कोई गरज है नहीं कि वो भूखा मर रहा है, टेली के लोग भूखे मर रहे, बोले टेली खुद सॉफ्टवेयर अंदर से बोलेगा हमारा छोरा छोरी भूखा मर जाएगा, ऐसा तो होना नहीं है। तो हमें ही उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, डेडिकेशन हमें ही देना पड़ेगा, वो नहीं देगा आपको। ठीक है, और यदि आप नींद पूरी करें तो बहुत अच्छी बात है, 3 पंखे भी लगे हुआ है। ठीक है, बैरागी जी, हाँ, नहीं तो कोई राग ही नहीं है तो वहां बैराग है, तो बोले हमें कोई लेना देना नहीं बोले दुनिया से, ऐसा तो नहीं है, लेना देना है। हाँ, फिर लेना देना है तो अकाउंटिंग भी लेने देने के ऊपर ही आधारित है। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ेंगे, राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन भी पूछ रहा है, तो परसेंट में तो हमारा कोई राउंड ऑफ का लेना देना नहीं है, एंटर हम आगे करेंगे। और वैल्यू है हमारी, तो वैल्यू में हमारा कितना आ रहा है 76.76, एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया है, यानी राउंड ऑफ में जुड़ गया, इधर ऊपर में जुड़ गया है, तो हमें इसको करना है -0.76। जब आप माइनस लगा देंगे तो आप पाएंगे कि ये 0 हो गया, यानी 8,677 रुपए हो गए। तो यानी इसके मामले में आपको माइनस लगाना है, नहीं तो वो प्लस में राउंड ऑफ करेगा। जब प्लस में राउंड ऑफ करेगा तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी हमारी तरफ लेगा वो, तो माइनस लगा करके राउंड ऑफ को आपको ले लेना है, तो आपका जो बिल अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आज के क्लास में हमने देखा सेपरेट डिस्काउंट एंड राउंड ऑफ, तो हमारे आज के कंसेप्ट थे। इसके बिहेव पर आगे की जो वाउचर एंट्रियां हैं उनको आप रिकॉर्ड करें।